नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लेक सिटी में खुला अनोखा कैफे जिसे चला रही हैं एसिड विक्टिम्स। सोलहवीं दिव्यांगों की राष्ट्रीय पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप लेक सिटी में 26 से 28 तक आयोजित होगी प्रतियोगिता। कंडा का मकान सीज, लोन नहीं चुकाने पर एसबीआई बैंक ने की कार्रवाई। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एक अनोखे कैफे की। लेक सिटी उदयपुर के अरवाना मॉल में एक ऐसा अनोखा कैफे खुला है जहां लोग नहीं बल्कि हौसला और जज्बा काम करता है। शिरोज नाम का यह कैफे प्रदेश का पहला और देश का तीसरा ऐसा कैफे है जहां एसिड विक्टिम्स ही काम करती हैं। यहाँ चाय कॉफी बनाने से लेकर सर्व करने तक का सारा काम एसिड के हमले का शिकार हुई पीड़िताएं ही देखती हैं। ये वो दृढ़ संकल्प महिलाएं हैं जिन्होंने एसिड विक्टिम्स होने के बाद भी जिंदगी से हार नहीं मानी और बुलंद इरादे के साथ कुछ अलग करने का सोचा है। पेश है जज्बे की उड़ान से जुड़ी एक खास पेशकश। एसिड के हमले का शिकार बनी ये युवतियां कभी आम लड़कियों की तरह ही अपना जीवन जी रही थी। नौकरी पेशा थी, लेकिन जिंदगी में आए बुरे वक्त की आंधी ने जैसे इनका जीवन निरस्ता से भर दिया। हमले के बाद अपने चेहरे को हमेशा के लिए खोने के दुख के साथ समाज और परिवार का तिरस्कार भी झेलना पड़ा। ऐसे में एसिड अटैक से ही पीड़ित दिल्ली की रहने वाली लक्ष्मी ने खुद के लिए और इस दौर से गुजर रही सभी एसिड विक्टिम्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिरोज कैफे की नींव रखी। उदयपुर में राजस्थान का पहला और देश का तीसरा शिरोज हैंगआउट शुरू हुआ। अपनी तरह के इस अनूठे कैफे में काम करने वाली महिलाएं एसिड अटैक की पीड़ित महिलाएं हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा दंश झेल रही इन पीड़िताओं ने अपने ऊपर हुए तेजाब के हमले के बाद जिंदगी जीने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन जब ये शिरोज हैंगआउट से जुड़ी तो उन्हें यहाँ नया जीवन जीने का जज्बा और कला मिली। अपने साथ हुई आप बीती की कहानी बयां करते हुए इन पीड़िता ने साफ किया कि शिरोज से जुड़ने के साथ उनके मन से दुख निकल गया। यही नहीं, उन्हें राजस्थान के लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, जिससे उन्हें अपने बुरे समय को गुजारने में काफी संबल मिल रहा है। मेरे पे 2014 में अटैक हुआ था और मेरे पे 55 ओल्ड मैन ने अटैक किया है और वो मेरा पड़ोसी था। मैं 10th क्लास कर रही थी तब वो मुझे छेड़ता था। तो उसके बाद मैंने मम्मी पापा से कहा, तो मेरे मम्मी पापा ने उसके घरवाली और उसके बेटों से कहा था। तो उसके घरवाली और उसके बेटों ने मेरे पापा के साथ झगड़ा किया था। तो उसके बाद मैं घर पे सो रही थी तो उसने मुझ पर सोते हुए अटैक किया था। तो मैं 15 साल की थी, अब मैं 17 साल की हूँ। एसिड अटैक होने के बाद मुझे लगा था कि मैं ये एक ऐसी लड़की हूँ कि मर जाना चाहिए, कि मतलब कि क्या करेंगे जी के। तो बहुत अलग अलग तरह के विचार आ रहे थे मन में। तो और मतलब कि फिर और लड़कियों से मिलने के बाद लगा कि नहीं, हमें जीना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों को एक साथ रहते हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, एक साथ रहते हैं, एक फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे ऊपर अटैक 2011 में हुआ था, 11 फरवरी। और जब से जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता था, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब एक मैं ही ऐसी लड़की हूँ जो मेरे ऊपर अटैक हुआ है और बाकी कोई ऐसा है नहीं। फिर मैंने ये सोचा कि अभी तो मतलब मेरी इतनी एज भी नहीं है, जल गई, जलना था तो कुछ साल बाद जल जाती, अभी तो मैंने कुछ लाइफ में देखा ही नहीं है। लेकिन फिर मैं शिरोज हैंगआउट से जब जुड़ी तो मतलब मैंने देखा मुझसे भी छोटी छोटी लड़कियां हैं जिन पे अटैक हुआ है, तो फिर ये चीज़ मेरे मन से निकल गई। लेकिन कॉन्फिडेंस तो मेरा कभी भी लो नहीं था। जब अटैक हुआ था उस टाइम पे भी लो नहीं था, जब मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तब भी लो नहीं था, और लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं हुआ। मुझे हमेशा ऐसा लगा मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में भी नहीं मालूम था कि मतलब अटैक के बाद कैसे क्या, मतलब ये स्किन छूट जाती है, कितनी सर्जरीज होती हैं। जब ट्रीटमेंट डॉक्टर से मैं मतलब मेरा 1 महीना ट्रीटमेंट चला था, तो मैं डॉक्टर से यही पूछती थी कि डॉक्टर साहब मैं ठीक कब होऊंगी। डॉक्टर साहब मुझसे यही बोलते थे कि बेटा थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मतलब मतलब पूरी लाइफ समझो इसका ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन मुझे यहाँ पे शिरोज हैंगआउट में आके बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ सबसे मिलती हूँ, लोगों से बात करना, अपनी चीज़ें शेयर करना, और यहाँ के बारे में छाँव फाउंडेशन हमारा NGO है,
ये यहाँ के बारे में डिस्कस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे आके सबसे मिल के बहुत, वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह करते हैं। उनके अंदर ये मतलब चाह होती है कि हम हमारे बारे में वो चीज़ जानें, हमारी स्टोरी जानें। अब वो हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो हम भी उनसे बात करना चाहते हैं और उनको बताते हैं एक एक बात, मतलब यहाँ की, अपनी लाइफ की, और वो सपोर्ट ही करते हैं हम लोगों को। तो ये चीज़ राजस्थान की मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और बात करते हैं, आते हैं, मिलते हैं। और अभी ओपनिंग भी कुछ टाइम 19 को होती, तो अभी मतलब अभी तो आगे काफ़ी सारा काम करना है। और यहाँ के जो सर्वाइवर हैं राजस्थान की, उनसे जुड़ के हम लोगों को काम करना है। क्यों अभी मतलब उनके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोग उस चीज़ का मतलब पता कर रहे हैं जहाँ यहाँ पे कितनी सर्वाइवर हैं। उम्मीद और हौसले की लौ जलाता शिरोज हैंगआउट कैफे एसिड अटैक सर्वाइवर्स की जिंदगी में खुशियां भरने का काम कर रहा है, जिसे छाव फाउंडेशन संचालित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ के बाद इसे उदयपुर में भी शुरू किया गया है। शिरोज कैफे पीड़िताओं की हर स्तर पर मदद करता है, जिसमें कानूनी मदद से लेकर उनके पुनर्वास के साथ साथ इलाज और कानूनी सहायता भी शामिल है। इस कैफे का मुख्य उद्देश्य एसिड विक्टिम्स को जीवन जीने की कला सिखाना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। कैफे में आने वाले लोग न सिर्फ यहाँ कॉफी और स्नैक्स का मजा लेते हैं, बल्कि एसिड विक्टिम्स के साथ बात कर उनका हौसला अफजाई करने के साथ अपने अनुभव भी साझा करते हैं। यहाँ सर्विस करने के लिए सिर्फ एसिड विक्टिम्स ही रहती हैं, जो चाय बनाने और ग्राहकों को सर्व भी करती हैं। लोगों की क्रूरता का शिकार बनी इन एसिड विक्टिम्स का चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका है। यहाँ तक एक तो अपनी आंखें भीग हो चुकी हैं, लेकिन अब शिरोज के मार्फत फिर से अपना आत्मविश्वास हासिल कर जीने की कला सीख रही हैं। यहाँ मुझे जब मालूम पड़ा ऐसा कुछ कैफ़े यहाँ खुला है जहाँ इस टाइप की लड़कियाँ काम करती है, सुनकर बहुत इच्छा हुई कि क्यों ना हम लोग एक बार देख कर आएँ। तो जब यहाँ विज़िट करने में आई और मैंने देखा तो इतना अच्छा लगा कि जो लड़कियाँ ज़िंदगी से हार चुकी थी एसिड के बाद में, जिन्होंने अपनी पहचान खो दी थी शक्ल की, वो लड़कियाँ यहाँ बड़ी मुस्तैदी से और बड़े ताकत से काम कर रही है और उनके अंदर एक जीने का जज्बा वापस पैदा हुआ है। और इन बच्चियों की इस हिम्मत को देखकर अब लगता है कि बहुत अच्छा है कि ये लड़कियां भी कमा सकती है। जो पहले खुद सेल्फ डिपेंड नहीं थी, लोगों पर डिपेंड थी, आज वो सेल्फ डिपेंड हो गई है और आने वाले समय में वो अपने परिवार को भी पालन पोषण कर सकेगी। तो बहुत अच्छा लगा इस कैफ़े में आके। हाँ, उन्हें कभी भी नहीं हार माननी चाहिए, क्योंकि ऐसे एसिड बर्न वाली लड़कियों के लिए एक सबसे बड़ा ये हम कह सकते हैं मोटिवेशनल ऐसे कैफ़े खुले हैं जहाँ हर लड़की को ये हिम्मत रहेगी कि मैं कोमल हूँ, कमज़ोर नहीं, तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तो उससे हारी है। चाहे वो एसिड से बर्न हो या किसी से भी, लेकिन उसने मौत को भी हरा दिया है और वो आज पूरे हिम्मत के साथ काम कर रही है। अभी जो है ये हमारा देश का, इस देश में ये तीसरा हमने शिरोज हैंगआउट कैफ़े खोला है उदयपुर में। और यहाँ पे हमारे साथ जो हैं अभी 3 सर्वाइवर्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हैं। और हमारा उद्देश्य ये है राजस्थान के उदयपुर में खोलने का, कि हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी अगर कोई इस टाइप से अगर कोई विक्टिम्स हैं तो वो हमारे साथ आकर के जुड़े यहाँ पे, और हम उनकी आगे जो भी हेल्प उन्हें चाहिए होगी हम करेंगे। और जो उनको अगर कुछ भी यहाँ पे भी अगर उनको रहना है हमारे टीम के साथ, हम उसमें भी उनकी मदद करेंगे। क्या काम करती हैं? ये यहाँ पे सर्विस करना, गेस्ट अटेंड करना, उनसे बातें करना, टी बनाना और बाकी जो भी यहाँ पे जो छोटे मोटे काम्स हैं वो करते हैं। लोगों को इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगता है। वो काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं कि इतने कुछ मतलब हादसे होने के बाद भी इतने स्ट्रांगली इतने सोसाइटी में सबके सामने में स्टैंड कर पाई हैं, और उस वजह से दूसरों से बात करके इन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है। तेजाब के हमले से जिंदगी से हार मान बैठी इन तेजाब पीड़ित युवतियों में शिरोज कैफे ने जीवन जीने का नया जज्बा पैदा किया है। देश की अन्य तेजाब पीड़िताओं के लिए मिसाल बनी ये युवतियां कभी अपने परिवार के लोगों पर बोझ थी, लेकिन अब शिरोज कैफे पर काम कर ये पीड़ित युवतियां अपने साथ अपने परिवार का भरण पोषण भी आसानी से कर सकेंगी। दिव्यांगों की 16वीं राष्ट्रीय पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप इस बार उदयपुर में आयोजित होगी। राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रही इस चैंपियनशिप में देश भर के 500 से ज्यादा दिव्यांग स्विमर भाग लेंगे। अपनी तरह के इस अनूठे आयोजन की मेजबानी मिलने के बाद पैरालंपिक स्विमिंग सोसाइटी ऑफ राजस्थान और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला खेल अधिकारी ललित सिंह झाला को पूरी प्रतियोगिता का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इस प्रतियोगिता में दिव्यांगता की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ग्रुप बांटे जाएंगे और उसके बाद स्विमिंग चैंपियनशिप आयोजित होगी। 26 से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में कई ऐसे दिव्यांग स्विमर भी भाग लेंगे जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल हासिल किए हैं। दिव्यांग स्विमर्स की प्रतियोगिता को लेकर उदयपुर वासियों में खासा उत्साह है। वहीं आयोजकों में इस कार्यक्रम को यादगार बनाने की पूरी कोशिश भी जुट गए हैं।
सचिव महोदय अंतर्राष्ट्रीय टेरा श्रीमती लीना जी आप बताएंगे हमारे बीच में। मुझे उनको नोट्स भिजवा दीजिए, इस चक्कर में वेट करते हैं। अपने बीच में कौन कौन लोग आएंगे तो सारी जानकारी में पैरा ओलंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप हो रही है। उधर मुझ पे या ग्रैंड बनाना चाहती हूँ और सूर्या भैया जुड़े मेरे साथ हैं और फिर झाला साहब ने तो राजस्थान की शौर्य तपस्या और वीर भूमि के लिए बड़े ही गौरव का विषय है, बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस बार 16वीं राष्ट्रीय दिव्यांगों की तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर को मिली है। 400 से 450 के लगभग दिव्यांग तैराक इसमें भाग लेंगे। 100 से 150 करीब अधिकारी लोग जिन उनके साथ आते हैं वो यहाँ होंगे। कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्य मंत्री इस प्रतियोगिता के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। उदयपुर के खेलगांव स्थित अंतर्राष्ट्रीय तरणताल पर यह प्रतियोगिता 26 से 30 नवंबर तक आयोजित होगी। राजस्थान की पैरास्विम सोसाइटी के बैनर तले इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें पहली बार होने वाली इस प्रतियोगिता में जिला खेल अधिकारी हमारे जाला साहब, हमारी सचिव श्रीमती लीना जी शर्मा और मैं बतौर अध्यक्ष सूर्य प्रकाश चौहान का, हमें कलेक्टर साहब का और दिलीप सिंह जी चौहान हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, महेश जी पालीवाल यहाँ के कोच हैं, इन सभी का बेहद स्नेह अपार समर्थन मिला है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि 16 प्रतियोगिताओं के बाद 15 के बाद यह 16वीं प्रतियोगिता जो होगी इसको संपूर्ण भारतवर्ष में ऐतिहासिक रूप से जाना जाएगा। उदयपुर की ऐतिहासिक धरोहरों से उन्हें रूबरू कराया जाएगा। पहली बार उन्हें अदर स्टेट्स में जैसा नहीं होता है, उदयपुर के अलग से टूर उनको एक पूरे दिन बनाकर उन्हें यहाँ की विरासत से रूबरू कराएंगे। दिव्यांगों की सेवा का जो अप्रतिम पूर्व मौका हमें जो मिला है, हम इसे बहुत बखूबी अंजाम देंगे। एसबीआई बैंक ने कुमारों का भट्टा स्थित सुखचैन सिंह कंडा का मकान सीज कर दिया है। कंडा ने बैंक से लाखों रुपए का लोन लिया था, लेकिन लोन नहीं चुका पाने के कारण बैंक ने सोमवार को मकान को सीज करने की कार्रवाई की। इस दौरान बैंक की टीम के साथ सूरजपोल पुलिस भी मौजूद थे। बताया गया है कि कुम्हारों का भट्टा निवासी सुखचैन सिंह कंडा द्वारा एसबीआई बैंक से 30 लाख रुपए से अधिक का लोन लिया था, लेकिन समय पर लोन नहीं चुकाने के कारण बैंक की तरफ से यह कार्रवाई की गई। इससे पूर्व कंडा को बैंक की तरफ से रिकवरी का नोटिस भी दिया गया, लेकिन कंडा ने रुपया नहीं चुकाया। इस पर बैंक ने उक्त मकान की नीलामी की, जिसमें यह मकान नवीन महात्मा ने खरीदा। बैंक को उक्त मकान नवीन महात्मा को सौंपना था, इसलिए बैंक ने सूरजपोल पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की और मकान को सीज कर लिया। हाँ मालूम है उनको शुक्रिया। मिस्टर सुखचैन सिंह कांडा हैं, जिन्होंने हमसे बिजनेस लोन लिया था और समय पर चुकाया नहीं, तो बैंक अपनी सरफेसी एक्ट के तहत इसका पोजीशन ले रही है, नीलाम कर रही है इसको। नहीं, वो सब चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल लोन लिया था, चुकाया नहीं समय पर, तो बैंक सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है और पोजीशन लेके इसे बिकवा रही है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high.
हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक कराने वाले उदयपुर संभाग के सबसे बेहतरीन संस्थान GKS एकेडमी की स्थापना पूजनीय माता श्रीमती गुलाब कुंवर जी की पुण्य स्मृति में नवंबर 2013 में की गई। सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी मेंबर्स के अनोखे टीचिंग मेथड ने इसे राजस्थान के स्टूडेंट्स की पहली पसंद बना दिया। सेकेंड ग्रेड शिक्षक, थर्ड ग्रेड शिक्षक, RAS, SI, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, LDC, बैंक PO, SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रिक्स के आधार पर कोचिंग करवाई जाती है। शानदार वाईफाई कैंपस में स्टूडेंट्स के टेस्ट OMR के माध्यम से लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ज्ञान के खजाने के रूप में लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर विशेष क्लासें चलाई जाती हैं। GKS एकेडमी स्वागत वाटिका के सामने, सेक्टर 4 उदयपुर। कॉल 7733 00 9444 850 40 68122।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान द्वारा हाल ही में की गई बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध के स्वर अब उग्र होने लगे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करने पहुंचे। मार्क्सवादी पार्टी के बैनर तले सोमवार को कई लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि सरकार द्वारा बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी आम जन पर अतिरिक्त भार है, जिससे गरीब तबके के लोगों ने जनजीवन पर इसका भारी असर होगा। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा और बिजली की बढ़ी दरें वापस लेकर आम जन को राहत पहुंचाने की मांग की है। बढ़ी हुई दरें वापस करो। वसुंधरा राजे होश में आओ। वसुंधरा राजे होश में आओ। तानाशाही ये सरकार नहीं, तानाशाही ये सरकार। वसुंधरा राजे होश में आओ। पिछले दिनों राजस्थान की सरकार ने जो बिजली की दरें बढ़ाई है उसके खिलाफ आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो 5 साल के लिए चुने गए हैं और 3 साल इस राजस्थान की सरकार को होने आए हैं और जब भी आप कोई जन विरोधी कदम उठाते हैं, जनता के खिलाफ कोई निर्णय लेते हैं, तो आप एक बात कहते हैं हमेशा कि ये कांग्रेस के कुकर्मों की देन है, जिसलिए आज हमको ये दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की और राजस्थान की जनता इस बात को समझ रही है कि आपको 5 साल के लिए सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि आप कांग्रेस को कोसते रहे हर मुद्दे पर, और ये आप अपने काले कारनामों को आप ये आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी पर आप ये इससे दूर नहीं हो सकते। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमारे राजस्थान को देश की जनता ने उनको सजा दे दी है, लेकिन आप अगर ये कहते हैं तो मुझे लगता है इस देश की जनता समझ गई। और एक बात मैं और ये भी कहना चाहूँगा कि जो जनता चुनती है जिन सरकारों को, उनका जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के हित में निर्णय ले। लेकिन आप देखिए कि ये राजस्थान की जनता हो कि राजस्थान की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो जो बड़े बड़े कॉरपोरेट बड़े बड़ी कंपनियां हैं उनके हित में सारे निर्णय ले रही है और वो कथित रूप से घाटा कम करने के लिए वो कहती है कि हमको बिजली की दरें बढ़ाना जरूरी थी। अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल पुलिस की टीम ने अंबामाता क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट पर दबिश देकर 10 कार्टन शराब जब्त की है। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत एएसपी सुधीर जोशी के नेतृत्व में स्पेशल टीम इंचार्ज लीलाधर मालविया मई टीम के साथ अंबामाता क्षेत्र में स्वरूप सागर के पास संचालित द ट्रिब्यूट नामक रेस्टोरेंट पर दबिश दी, जहां से पुलिस ने विभिन्न ब्रांड की विदेशी व अंग्रेजी शराब के बियर के कार्टन मिले। पुलिस ने यह शराब जब्त करते हुए होटल मैनेजर वीरेंद्र करण सिंह को गिरफ्तार किया। उरी में शहीद हुए सैनिकों को भोपालपुरा जे रोड निवासियों ने टाउन हॉल तक कैंडल मार्च निकालकर टाउन हॉल स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां पर सभी जनों ने 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। भारत माता की जय। 18 सितंबर की सुबह उरी आर्मी में शहीद हुए वीर जवान फौजियों को श्रद्धांजलि देने के लिए और कैंडल मार्च निकालते हुए J1 रोड से यहाँ टाउन हॉल स्मारक तक यह आयोजन किया गया है। खाली फौजी ही आतंकवाद के खिलाफ क्यों लड़ रहे? अगर देश का हर व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा, उसका डटकर सामना करेगा, तो आतंकवाद सिर्फ सीमा पार ही नहीं है, आतंकवाद हमारे घर में भी है, आतंकवाद हमारे घर के बाहर भी है, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में है। तो उसको मिटाने के लिए हम सबको तैयार होना होगा, कदम उठाना होगा, तभी इस आतंकवाद को मिटा सकते हैं। हमने ये कार्यक्रम इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया था क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि देश में हुआ क्या है। इसीलिए हम सब ने, पूरे भोपालपुरा के हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं,
लोगों को जागरूक करे कि उनको देश के बारे में बताए कि देश में आखिर हो क्या रहा है। लोगों को यही नहीं पता है कि कौन मरा है और क्या हुआ है। लोग तो अपने काम में इतने बिजी चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है किसी की चीज़ के बारे में भी। कि हम लोग ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और अपने ये सब चीज़ें बचाएं। आज जो कैंडल मार्च आयोजित किया गया है जेवन रोड भोपालपुरा की तरफ से, वो उन शहीदों का अर्पण है जो उरी के अंदर हमला हुआ है, जिस पर हमारे पड़ोसी देश का हाथ है पूरा, जिसकी कार्रवाई चल रही है, सेना भी कर रही है। और उन जवानों को जो हमारे देश के लिए बर्फ़ के अंदर खड़े रहते हैं और हम उनसे सुरक्षित रहते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनको आज समर्पित किया है पूरा हमने कैंडल मार्च, जो कि पूरा भोपालपुरा जेवन रोड से लगाकर टाउन हॉल तक ये कैंडल मार्च हुआ है, जिसमें हमारे सिर्फ मोहल्ले के निवासी नहीं, उदयपुर वासियों ने भी हमारा साथ दिया है। और उनके साथ से हमने आज शहीदों को ये सारी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आगे भी हम ये चाहेंगे कि ऐसे जवान जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए सरकार के साथ साथ जो आम आदमी है, ठीक है, वो भी उनके लिए कुछ सेवा कर सके, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, उनके प्रति अपनी आस्था रख सके। और भगवान से हमारी ये इच्छा है कि इस तरह की घटनाएं फिर ना हो। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लेक सिटी में खुला अनोखा कैफे जिसे चला रही हैं एसिड विक्टिम्स। सोलहवीं दिव्यांगों की राष्ट्रीय पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप लेक सिटी में 26 से 28 तक आयोजित होगी प्रतियोगिता। कंडा का मकान सीज, लोन नहीं चुकाने पर एसबीआई बैंक ने की कार्रवाई। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।